हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आपका अपना यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग क्लास है मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे नियामक ज्यामिति। तो इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को हमने प्रश्नावली 2B को क्लियर किए थे। तो प्रश्नावली 2B क्लियर करने के बाद आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1C। तो प्रश्नावली 1C को क्लियर करेंगे। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लीजिएगा तो ये लेसन बिल्कुल चटनी के जैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसमें करना क्या है कि सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला क्या है, इसको हम बताते हैं आप लोग को। तो मान लीजिए कि एक त्रिभुज होगा ABC। सपोज कि एक त्रिभुज है, अच्छा से नहीं दिख रहा ना, चलिए देखिए। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपसे बोला जाएगा, इस लेसन में सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले इसके जानकारी लेते हैं ना। तो देखिए मान लीजिए सपोज कि ABC एक त्रिभुज है इस तरह से, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ABC इसका निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1, इसका निर्देशांक x2 y2 और इसका निर्देशांक x3 y3 है। अब यदि आपसे पूछा जाता है या ये कहे जाएगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है। अगर एक फार्मूला याद रहेगा तो ये पूरा लेसन समाप्त हो जाएगा प्रश्नावली 1C। वो फार्मूला क्या है ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, जो यहाँ क्षेत्रफल रहेगा उस क्षेत्रफल का यहाँ पर नाम दे देना है, ठीक है। त्रिभुज ABC है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका सूत्र था 1/2 इंटू x1 इंटू y3 माइनस y2, सॉरी एक मिनट y2 माइनस y3 होता है, प्लस x2 इंटू होता है y3 माइनस y1 प्लस x3 बराबर होता है x3 इंटू होता है हाँ y1 माइनस y2। अगर ये वाला आपको फार्मूला याद होगा तो किसी भी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बस यही एक कॉन्सेप्ट है, इसका और कुछ नहीं है, ठीक है। ये वाला चैप्टर जो है लेसन 2C जो लेसन है पूरी तरह से इस पर बेस्ड है। अगर ये आपको याद है तो आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं यदि आपका निर्देशांक मालूम होगा तो इसी एक फार्मूला से ये पूरा लेसन समाप्त होगा। तो चलिए अब हम लोग मेन इसका जो कॉन्सेप्ट था वो तो समझ गए आप लोग कि यहाँ पर त्रिभुज होगा, त्रिभुज के 3 गुण निर्देशांक हो जाएगा और तीनों निर्देशांक का मान यहाँ रख करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। इसमें एक प्रकार का और त्रिभुज मिलेगा, देखिए ऐसे ये वाला होगा, ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, तो ये मध्य बिंदु होगा, क्या होगा। अब इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या करेंगे, तो सबसे पहले मध्य बिंदु का निर्देशांक मालूम होना चाहिए ना। अरे मध्य बिंदु दोनों का जोड़ का आधा, ये दोनों का जोड़ का आधा इसका निर्देशांक हो गया, ये दोनों का जोड़ का आधा इसका y x का हो गया और y वाला दोनों जोड़ का आधा करेंगे तो y का निर्देशांक हो जाएगा।
तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बारी बारी से तीनों शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात पूछेगा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र से निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी इसी सूत्र से निकालेंगे, और दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके अनुपात में दिखा देंगे, जो आएगा काट छाट के वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दो तरह से इसमें क्वेश्चन रहेगा और ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। एक तो रहेगा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, एक रहेगा कि इसके मध्य बिंदु पर क्या बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है ना। तो इस त्रिभुज और ये पूरा बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, या ये पूरा बड़ा, ये दोनों से, ये तीनों का, ये त्रिभुज भी तो है, ये त्रिभुज भी तो है, ये त्रिभुज भी तो, ये त्रिभुज भी तो है, किसी भी त्रिभुज का अनुपात पूछ देगा। तो हम लोग इजीली क्या कर लेंगे, सबको निकाल करके अब ये फार्मूला पर जो को पूछेगा क्षेत्रफल उसका अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को फिर क्या करेंगे, अनुपात दिखा करके हम लोग आंसर ला लेंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। क्लास में अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1C। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इसी पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यही फॉर्मूला पर, फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, फॉर्मूला जो लिखा हुआ उसी पर हम लोग क्या करेंगे, इस लेसन को बनाएंगे। लिखा हुआ है, देखिए देखिए ध्यान से सुनिएगा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक निम्नलिखित दिया हुआ है। चलिए यहाँ इसको हटा देते हैं, क्या दिया हुआ है, तो -5, -1, यहाँ पर दिया हुआ है 3, -5, और यहाँ दिया हुआ है 5, 2, और ये नहीं है ना। मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है ना, ये लिखेंगे, माना कि ABC एक त्रिभुज है। मान लेते कि ABC क्या है, एक त्रिभुज है। तो शीर्ष बिंदु A का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, -5, -1। B का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 3, -5, और C का निर्देशांक कितना मालूम है, 5, 2। तो यहाँ पर x1 हो गया आपका -5, y1 हो गया -1, x2 हो गया 3, y2 हो गया आपका -5, x3 हो गया 5, और y3 हो गया आपका 2। तो बोला है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ऊपर लिखा हुआ ना, ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ये होता है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये वाला आपका सूत्र ऊपर भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। करना क्या है अब कि जो मान यहाँ मांग रहा है उसको यहाँ से उठा करके रखते जाना है। देखिए कैसे, किस प्रकार रखेंगे, 1/2, यहाँ बोला है x1, तो x1 का मान कितना मालूम है, -5 रख दिए। y2 का वैल्यू कितना मालूम है, y3 का वैल्यू 2, कोई दिक्कत, प्लस x2 का वैल्यू 3 है ना, y3 2, y1 -1, तो माइनस प्लस ना हो जाएगा जी, डायरेक्ट माइनस ई था पहले से, ये माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x3 का वैल्यू 5, y1 का वैल्यू कितना है, -1, y2 का वैल्यू माइनस, और ये माइनस प्लस 5, ये ना होगा 1/2। देखिए -5 गुने, ये दोनों तो माइनस में है, तो -5 2 -7 हो गया, प्लस 2 अब 1 3 3 9 हो गया। यहाँ 4 बचेगा ना, और 4 बचे 1/2, माइनस प्लस 7 बचे 35, प्लस 9 प्लस 20,
1/2 जोड़ दीजिए सबको। तो 35 और 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55, 55 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64। ये कितना बराबर 32 वर्ग में गया, तो 32 वर्ग इकाई आंसर हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा था, त्रिभुज हम क्षेत्रफल निकाल दिए। क्लियर है? तो सेम इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, ये कोई भारी नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए। अगर ये याद होगा तो इसका मान यहाँ पर दिया हुआ रहता है, उसका मान यहाँ पर पुटअप करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसका आप लोग दूसरा और तीसरा सेम इसी प्रकार सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा दिक्कत करेगा आप लोग को, इसलिए हम बता दे रहे हैं ना। इसी का 1 का 4, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में है कि a t स्क्वायर 1 कॉमा 2a t1, ठीक है। उसके बाद है a t2 स्क्वायर माइनस 2a t2। उसके बाद है a t स्क्वायर 3 कॉमा 2a t3, ठीक है। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पर बारी बारी से मान रख देना सिर्फ। तो माना कि ए बी से एक त्रिभुज है, तो x1 का वैल्यू कितना मालूम हो गया आपको, a t1 स्क्वायर, y1 का वैल्यू मालूम हो गया आपका 2a t1, x2 का वैल्यू मालूम हो गया आपका a t2 का स्क्वायर, है ना जी। अच्छा ये माइनस दिया हुआ है क्या, देखिए तो कॉमा होगा ना, माइनस नहीं होगा। y2 बराबर 2a t2, ठीक है। उसके बाद x3 बराबर हो गया आपका a t स्क्वायर 3 और y3 का मान हो गया आपका 283। 283 मतलब 280 और 383 नहीं, 283 ऐसे भी लिखाएगा नहीं है, 283 वो नहीं, 2a t3, ठीक है, t3। तो बारी बारी से उसका मान यहाँ सिर्फ रखना है हम लोग को। चलिए 1/2 x1 का वैल्यू a t1 का स्क्वायर कॉमा इंटू ना जी y2 कितना है, y2 यहाँ 2a2 का स्क्वायर माइनस y3 कितना है 2a t3, ये ना है। फिर प्लस में x2 कितना है, x2 a t2 का स्क्वायर, है ना, a t2 का स्क्वायर है कि नहीं है? तो यहाँ क्या बचेगा, इधर क्या, हाँ। उसके बाद यहाँ लिखना y3 का मान 283 माइनस y1 का मान 281। क्लियर है? क्लियर है ना? आगे x3 का वैल्यू, x3 यहाँ ना 283, ओहो सॉरी सॉरी ऐसा नहीं है, x3 का वैल्यू 80 के स्क्वायर का 3 ना होगा जी, हाँ। और इंटू में y1 281 माइनस y2 यहाँ है ना 282। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, गुना कर दे क्या इसमें, है, हाँ कर ही देते हैं। 2t1 का स्क्वायर, ठीक है, t1 का स्क्वायर होगा ना, इंटू a स्क्वायर और t2 तो यहाँ होगा ही,
T2 अलग है ना, है T1 अलग है, T2 अलग है। अब यहाँ माइनस 2 a इसको एक जगह लिख दे, क्या ऐसे अच्छा लगेगा, a स्क्वायर और इसको T1 का स्क्वायर और T2, यहाँ क्या हुआ 2a गुने a स्क्वायर, T1 का स्क्वायर इंटू T3 ये होगा प्लस, अभी बोला 2 का 2, यहाँ क्या बचेगा, हाँ a का स्क्वायर T2 का स्क्वायर इंटू T3 माइनस, ऐसे देखिए तो सॉल्व होगा ये, देखते हैं क्या हो गया। यहाँ पर गुना कर ली इसको, अब इसको माइनस 2a स्क्वायर T2 का स्क्वायर इंटू T1 प्लस 2a स्क्वायर T3 का स्क्वायर T1 माइनस 2a स्क्वायर T3 का स्क्वायर T2। कोई मैच कर रहा है क्या? देखिए ये वाला क्या इसके साथ, ये वाला क्या इसके साथ, ये किया इसके साथ, ये किया इसके साथ, ये किया इसके साथ, ये किया इसके साथ। अब कुछ मिलने वाला है आप लोग को, देखिए तो 2a स्क्वायर तो सब में कॉमन है ना, 2a स्क्वायर सब में कॉमन है ना, तो बचा क्या आपको T1 का स्क्वायर T2 माइनस T1 का स्क्वायर T3 प्लस T2 का स्क्वायर T3 माइनस T2 का स्क्वायर T1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा T3 का स्क्वायर T1 माइनस T3 के स्क्वायर T2, यही ना बचा अंदर में, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना a स्क्वायर। अच्छा इसमें कुछ देखो क्या कटेगा, कोई मिल रहा है क्या कि कटेगा, नहीं कोई नहीं कटेगा, कहाँ से कटेगा, यहाँ पर ये कैसे होगा, ये दोनों में T1 स्क्वायर कॉमन होगा क्या, तो अंदर में क्या होगा T2 माइनस T3 यही बचेगा ना, प्लस में ये दोनों में T2 का स्क्वायर कॉमन होगा क्या, तो T2 का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, बचेगा T3 माइनस T1 और ये दोनों में T3 का स्क्वायर कॉमन है क्या, तो बचा T1 माइनस T2। ये आपका हो गया आंसर। आपके बुक में सिर्फ ये सब दिया होगा, बताइए कि अगर ये सब दिया हुआ तो ये सब कहाँ चला जाएगा, ये सब T लिखा हुआ है जी, प्लस नहीं है, देख लीजिए थोड़ा सा, ये सब T है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है आंसर में किताब में ये वाला सिर्फ दिया है ना, ये सब कहाँ जाएगा बताइए आप लोग, रहेगा ना, इसलिए मिस प्रिंट हुआ है, आंसर आपका ये होगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा का 1, ठीक है। सेकेंड का फर्स्ट क्या कहता है कि यदि प्रथम पाद के बिंदु a बराबर बोला है x और y कॉमा b इक्वल टू रहेगा 1,2 और c इक्वल टू रहेगा 2,1 से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 6 हो तो सिद्ध करें कि x प्लस वाई बराबर 15 होगा ना। सब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो मान लेते हैं कि ऐसा त्रिभुज बनेगा, ठीक है, A B और C है। A का निरसंग बोला है XY, B का निरसंग बोला है 1,2, C का निरसंग बोला है
2,1। तो हम लोग को सिद्ध करना है। आज एक बात और है कि इसमें बोला है क्षेत्रफल जो है 6 वर्ग इकाई है, 6 वर्ग इकाई है। तो बोला है कि सिद्ध करें कि x प्लस वाई बराबर 15 होगा। ये हम लोग का सिद्ध करना है ना कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 15 होगा ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि a का निर्देशांक जो दिया उसको लिख लीजिएगा एक्स वाई, b का निर्देशांक जो लिखा हुआ दिया हुआ उसको लिख लीजिए 1,2 और c का जो निर्देशांक दिया उसको लिख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, इतना तो करने आ जाए सब लोग को। उसके बाद करना ये है कि x1 का मान हो गया x, y1 का मान हो गया y, x2 का वैल्यू हुआ 1, y2 का वैल्यू हो गया 2, x3 का वैल्यू 2 और y3 का वैल्यू 1 है। तो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग बना देंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर आप लोग बताया था 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y1 x3 इंटू y1 माइनस y2। यही फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसी पर सिर्फ इसको रख देना है। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना दिया हुआ था, 6 वर्ग इकाई, तो 6 लिख देंगे यहाँ पे 1/2 इंटू x1 का वैल्यू x, y2 का वैल्यू 2 माइनस 1, y3 1 है ना, प्लस x2 का वैल्यू 1, y3 का वैल्यू 1 माइनस y, यही होगा ना, प्लस x3 का वैल्यू 2 और x1 का वैल्यू y माइनस x2 y2 का वैल्यू y1 था। अब आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। 6 दूनी 12। यहाँ देखिए घटा के बचेगा 1 न जी, 1 में 1 से गुना करें तो प्लस, अब यहाँ गुना है तो 1 एकम 1 प्लस माइनस माइनस y एकम y, प्लस 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 2 इंटू वाई प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ पर रह गया x, अब यहाँ -3 हो जाए जी, देखिए तो -3 बचेगा ना, और प्लस में y बचेगा। ये देखिए यहाँ प्लस ही माइनस है, प्लस वाला बड़ा है, घटा के 1 ना बचेगा। अभी माइनस में इधर है तो x प्लस वाई, तो एक तरफ x प्लस वाई है और एक तरफ 12 3 है, तो 12 3 कितना हो गया, यही ना सिद्ध कर रहा था हम लोग को। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताता है फिर। तो सेकेंड का जो 2 है उसको आप लोग अपने से बना लीजिएगा। सेकेंड का 2 का मतलब सेकेंड, 2 का सेकेंड अपने से क्या करना है, बनाना। 3 रखिए, सिद्ध करें कि बिंदु 0,11 2,3 और 3,-1 एक संरेख है। चलिए संरेख के लिए क्या होता है कि संरेख दिखाने के लिए ये त्रिभुज लाना पड़ रहा है ना, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 लाना होगा। तीनों बिंदुओं से जो त्रिभुज का निर्माण होगा, निर्माण तो होगा ही, जो संरेख बोला है, और संरेख में त्रिभुज बनता नहीं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो बोलेंगे संरेख है, और क्षेत्रफल 0 नहीं आता तो बोलेंगे संरेख नहीं है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे, माना कि 3 बिंदु A B C है, माना कि 3 बिंदु या बिंदुओं लिख दें। अच्छा यहाँ चमक रहा होगा ना, अच्छा सुन रहे हैं, 3 बिंदु A B C है जिसका निर्देशांक लिख ही देते हैं, जिसका
निर्देशांक ए बराबर कितना दिया हुआ जी 0,11, बी बराबर हो गया 2, 3 और सी बराबर हो गया 3, -1। ये जो तीनों बिंदु है, तीनों बिंदु को संरेख दिखाना है। क्या करना है? तो संरेख दिखाने के लिए एक तो बताए थे नियम कि इसमें से ए बी, बी सी और ए सी निकालिए, जो सबसे बड़ी होगा वो शेष दोनों को जोड़कर बराबर होना चाहिए, उससे भी संरेख हो जाता है। अब यहाँ लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज के हिसाब से, तो त्रिभुज के हिसाब से यहाँ जो दिखाना होगा आप लोग को, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखाना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो संरेख है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आता तो संरेख। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, पहले लिख लीजिए x1 बराबर 0, y1 बराबर 11, x2 बराबर 2 और y2 बराबर 3, x3 बराबर 3 और y3 बराबर -1। चलिए यहाँ लिखे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अभी इसका फॉर्मूला हम लोग लिखे थे x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू, ठीक है ना, नीचे y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही होगा। चलिए 1/2। अब वैल्यू रखना है, सिर्फ x1 का वैल्यू 0 है ना, 0। ये पूरा कहानी ले बैठेगा 3 माइनस, ये भी माइनस में तो माइनस माइनस, x2 का वैल्यू क्या है 2, y3 का वैल्यू, y1 का वैल्यू 11 है ना, 11 ना है। x3 का वैल्यू, y1 का वैल्यू, y2 का वैल्यू। चलिए ये पूरा 0 हो गया, यहाँ देखिए माइनस में बचेगा 11 वेग, 11 वेग, ठीक है ना, 12 दूनी तो -24। यहाँ पर क्या होगा, घटाएं तो कितना बचेगा 8, अब 8 तरीकी, ये भी कट गया, ये भी 0 था, 1/2 गुने 0 ना जी, अरे 0 ये ना हो गया पूरा, और 0 गुने 1/2 0। अतः ए बी सी एक, ए कोमा बी कोमा सी एक संरेख बिंदु है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन 4 है, 4 में के किस मान के लिए 3, के, अच्छा फिर 7, -2 और 5, 1 संरेख होगा। तो हम लिख लेते हैं कि माना कि ए, ठीक है, माना कि 3 बिंदु ए बी सी है, जिसका निर्देशांक कितना है, ए का निर्देशांक कितना है जी, के, 3, के है ना। उसके बाद b इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, -2 और c इक्वल टू हो जाएगा 5, 1। माना कि तीनों बिंदु ए बी सी एक संरेख है ना जी, एक मिनट, तीनों बिंदुओं एक संरेख बिंदु है, जिसका निर्देशांक क्या दिया होगा कि a बराबर 3, के, b बराबर 7, -2 और c इक्वल टू 5, 1 है। तो k का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर x1 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू k,
x1 y1 x2 का वैल्यू 7, y2 का वैल्यू -2, x3 का वैल्यू 5 और y3 का वैल्यू 1। अब उसी का मान यहाँ पर रखना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि संरेख बिंदु है, तो संरेख बिंदु में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0। अभी तो निकाले थे 1/2, x1 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू -2 और y3 का वैल्यू 1। x2 का वैल्यू कितना है? x2 का वैल्यू 7, y3 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू k है ना। x3 का वैल्यू 5, x1 का वैल्यू k, y1 के और y2 का वैल्यू -, हो गया। 0 से गुणा करे तो 0 रह गया, माइनस में 3 होगा, 3 के ही 9। 7 एकम 7 प्लस में 7 गुण के 7 के प्लस 5 के और प्लस में 10 हो गया ना। अब 0 देखिए यहाँ पर ये दोनों जोड़े 17, 17 में से 9 गया 8 है ना। और यहाँ पर बचेगा -2 ओके। अब इसको हम ई माइनस में धराए तो आई क्या है? 0 के साथ जुड़े 0 ना। के बराबर कितना होगा? 4 आंसर। यदि के का मान 4 हो जाए तो यह क्या हो जाएगा? संरेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगे समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ जी? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। इसका सेकेंड जो है 4 का सेकेंड आप लोग अपने से बनाएंगे, सेम इसी प्रकार से बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सिद्ध करे कि बिंदु 3,3 यहाँ पर बिंदु है कि 3,3 दिया हुआ है, h, 0 है और वो है 0, k। एक रैखिक होंगे। क्या होंगे? यदि 1/h + 1/k = 1/3 होगा। ये रैखिक होंगे तो ये वाला होगा, तो हम लोग रैखिक से मैच करके ये वाला मान देते हैं। यदि ये वाला रैखिक है तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसको रैखिक मान के ये वाला ला देते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर माना कि 3 बिंदु A B C है, माना कि 3 बिंदु A B C एक रैखिक बिंदु है। क्या है? ये संरेख और रैखिक एक ही होता है। एक रैखिक मतलब एक ही रेखा में, और संरेख का मतलब ये होता है कि एक ही रेखा में, ठीक है। तो दोनों सेम बात है। तो यहाँ लिख देंगे कि A = दिया हुआ रहेगा आपको 3,3 और B = दिया रहेगा h, 0 और C = आपको दिया रहेगा O 0, k। अब x1 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू भी 3, x2 का वैल्यू h, y2 का वैल्यू 0, x3 का वैल्यू 0 और y3 का वैल्यू k। अब इसका वैल्यू यहाँ रखना है। तो ये संरेख जब माने तो क्या हो गया लड्डू बाबू? उसके बाद 1/2 इंटू x1 का वैल्यू, y1 का वैल्यू कितना है? y2 0 और y3 का वैल्यू k। x2 का वैल्यू, y3 का वैल्यू और y1 का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर x3 का वैल्यू, y1 का वैल्यू और y2 का वैल्यू। 0 से गुना किया, कहानी खत्म, 0 ही हो गया। 3 × 0 0, अब माइनस में क्या बचेगा? 3k, है ना। यहाँ पर h गुने के
प्लस माइनस 3 इंटू एच, आई तो जीरो लेके बैठ गया, जीरो गुने इतना करे तो जीरो ही ना, जो माइनस में उधर प्लस मिला में 3 के प्लस 3h, माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में, इधर बच गया h के, ठीक है ये ना। ये तो 1 के साथ भी तो गुना कर रहा होगा ना, तो जब गुना कर इधर आया तो 3 कॉमा करके k इंटू एच बचेगा, k प्लस एच, फिर अगर कॉमा तो k प्लस एच है ना बचेगा, और इसको इधर ला रहे तो क्या बचेगा, अब बराबर में ये अभी 3 जो इसको उधर ले जाएंगे हम लोग, इधर आए तो भाग करेगा ना जी, इधर बच गया k प्लस एच बटा एच के, और यहाँ हो गया 1/3, तो ये थोड़ी लाना था। अब क्या करें, इसको अलग अलग कर देते हैं, क्या करते हैं, इसको ऐसे भी तो लिखते हैं हम लोग, लिखते ना ऐसे अलग अलग, तो k से k कैंसिल, h से h कैंसिल, तो क्या होगा 1/h बचा, 1/k बचा, और यहाँ 1/3 है, यही लाना था, प्रूफ हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा हुआ कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्षों का अनुसार क्रमशः दिया हुआ है ना जी, -4, -2, -3, 5, 3, 2, -2 और 2, 3। तो यहाँ पर चतुर्भुज है, चतुर्भुज में 4 शीर्ष जी, सपोज के मान लो ये वाला चतुर्भुज होगा A, B, C और D, जिसका एक अनुसांक दिया हुआ रहेगा -4, -2, B का अनुसांक दिया हुआ रहेगा -3, -5, C का अनुसांक दिया हुआ रहेगा 3, -2 और D का अनुसांक रहेगा ये ना 2, 3। तो बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आपको नहीं मालूम है कि कैसे निकाला जाता है, तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग कि इसको यहाँ से इसको 2 भागों में से बांट देंगे, ऐसे बांट दीजिए, ऐसे बांटिए, वो आप पर डिपेंड करता है। तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन जा रहा है, बन रहा ना, एक ये और एक, तो एक त्रिभुज ABC बन रहा है। यहाँ सबसे पहले लिखना है, माना कि ABCD एक चतुर्भुज है। हम लोग मान लेते हैं कि ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है, ठीक है। जब ABC चतुर्भुज हो गया जिसमें एक अनुसांक कितना है -4, -2, B का अनुसांक -3, -5, C का अनुसांक 3, -2 और D का अनुसांक कितना है जी 2, 3 है। इतना तो मालूम हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि उसके बाद लिखेंगे तथा A को C से मिला दिया है, A को किससे मिला दिए, अगर आप B से D को मिलाना चाहते हैं B से D लिख दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही इसको मिलाए तो 2 त्रिभुज बन गया, इसमें एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप लोग को निकालने आता होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ABC में, त्रिभुज ABC में x1 का वैल्यू क्या होगा -4, y2 का वैल्यू क्या होगा -2, यही ना जी। और y2 का सॉरी x1 y1 होगा जी, x2 का वैल्यू y2 का वैल्यू
x3 का वैल्यू, y3 का वैल्यू, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू y2 माइनस y3 माइनस y1 माइनस y2, यही होता है। चलिए तो 1/2 x1 का वैल्यू क्या है जी, y2 का वैल्यू, y3 का वैल्यू -2 तो माइनस हो गया, x2 का वैल्यू -3, ठीक है, और y3 का वैल्यू, y1 का वैल्यू -2 तो माइनस पहले से ना। आगे x3 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू और y2 का वैल्यू माइनस हो गया। यहाँ बचेगा -3, बचेगा ना -3, तो माइनस चलते ही याद हो 0 हो गया पूरा, और 0 गुने 3, यहाँ बचेगा 3 के ही 12 9, तो ये 21/2, 21/2 होगा ना, वर्ग इकाई। उसके बाद एक त्रिभुज ऐसे भी बन रहा है जी, यूला भी तो बन रहा है ना। अब एक त्रिभुज ADC में, चलो तो x1 का मान कितना हो जाएगा, वही रहेगा -4 -2, -4 -2, x2 का मान बदल जाएगा ना आपकी 2 और 3 हो गया, x3 का मान सिर्फ यहाँ पर x2 y2 बदल गया, बाकी दोनों सेम रह गया ना। चलिए देखेंगे, नीचे दिख रहा है ना, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, सूत्र तो वही होगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1, x3 इंटू y1 माइनस y2, इसको भी यहाँ लिखिए। चलिए तो 1/2 लिख दिए यहाँ पे, x1 का वैल्यू क्या है इसमें -4, y2 का वैल्यू क्या है जी, तो y2 का वैल्यू आ गया आपका 3 माइनस y3 का वैल्यू -2, तो माइनस हो गया, प्लस y2 x2 का वैल्यू 2, y3 का वैल्यू -2 दिया हुआ है देखिए, और y1 का वैल्यू माइनस प्लस x3 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू -2 और y2 का वैल्यू 3, ये होगा 3 2 5 के, ये तो 0 हो गया पूरा, -5 पैसे ही यहाँ पर देखिए, ये दोनों जोड़ दीजिए तो -35, अब जोड़ दीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा
गुना करेंगे तो -35/2। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में होता नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, तो लिखेंगे आता है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 35/2 लिख दो। क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में कभी नहीं होता है, ये प्लस में ले लिए। अब क्या करना है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर लिख करके सिर्फ ये दोनों को जोड़ देना है। तो हो गया कितना 6 और 5 1 6, 56/2 यानी 28 वर्ग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आगे आप लोग बना लीजिए अपने से ना, हम लोग बताना ना पड़ेगा। लेकिन चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, और दोनों को जो मान है उसको लिख करके जोड़ देना है। क्या करना है, फिर आपको सोल्व हो गया। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।